हमारे ज़िले के महासचिव और बहुत ही मिलनसार हमारे डॉक्टर आर्यन सिंह जी, रिस्पेक्टेड नैन साहब। तो दोस्तों, यहाँ तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ सुनने के लिए आया था और अब बहुत जल्दी हमारे मंत्री साहब 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ जाएंगे। जब तक मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, सबसे पहले हम बाबा साहब का नारा लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग थोड़ा तेज़ी से जोरदार से, हमारे भगवान सिंह जी आ चुके हैं। बाबा साहब अमर रहे। मैं बोलूँगा बाबा साहब, आप बोलेंगे अमर रहे। थोड़ा तेज तेज लगाना है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। जय भीम। जय भीम। साथियों, पीछे बहुत सारे लोग बैठे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ पर थोड़ा सभी लोग, क्योंकि अभी आप बाबा साहब की जयंती में आए हुए हैं, तो सभी लोग यहीं रहे, कहीं बाहर की मत सोचें। सभी थोड़ा अटेंशन रखें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। थैंक यू साथियों। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन थोड़ा सा बात आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि जब इतिहास की बात नहीं करी जाएगी, किसी बाबा साहब ने जो काम करे हैं हमारे समाज के लिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि कुछ तबका, यानी हमारा तबका ही बाबा साहब की जयंती मनाता है, बाकी लोग नहीं मना पाते हैं। पता नहीं क्या कारण है। और बहुत सारे लोग बाबा साहब का विरोध भी करते हैं। विरोध वो लोग करते हैं जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। मैं कहता हूं आपसे कि कोई आदमी यदि बाबा साहब को पढ़ लेगा तो वो बाबा साहब का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने वो काम किया है जो इस हिंदुस्तान में शायद हो ही ना पाता। क्योंकि बाबा साहब ने जो पिछले 5000 साल से जो गरीब वंचित समाज, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, जिनको काम करने का अधिकार नहीं था, जिनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, सिर्फ उनका काम था सेवा करना। सिर्फ आप सेवा कर सकते हो, उसके अलावा भगवान को पूजने का भी उनको अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब के प्रयासों से, यानी पिछले 5000 साल से, और वो समाज हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरी बात को सुनो, हमें भी, हमारे बारे में भी सुनो। लेकिन पिछले 5000 से भगवान ने भी उनकी नहीं सुनी। लेकिन जब बाबा साहब ने जन्म लिया, बाबा साहब ने जन्म लिया, बाबा साहब के जन्म लेने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब ने संविधान हमारे राष्ट्रपति जी को दिया, जब राष्ट्रपति जी को दिया, उसके बाद बाबा साहब ज़्यादातर बहुत गंभीर रहते थे, बहुत चिंतन करते थे, कभी वो हंसते नहीं थे। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पे बहुत हंसी थी, वो बहुत खुश हो रहे थे जब विधानसभा से बाहर निकले। तो कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर ने उनसे पूछा कि बाबा साहब, ऐसी क्या बात है कि आज आप यहाँ से बाहर आए हो? उसको आने के बाद ऐसा आपने क्या कर दिया जिससे आप खुश हो? बाबा साहब ने कहा कि आज तक रानी की पेट से राजा पैदा होता था, अभी जो लोग वोट देंगे, उस वोट देने से जिसको ज्यादा वोट देंगे वो राजा बनेगा। मैं इसलिए खुश हूँ। अब तक की जो पिछली परंपराएं थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब वो आदमी मिलेगा जिसको ज्यादा मत मिलेंगे, जो ज्यादा लोगों के वोट प्राप्त करेगा। मैं इसलिए खुश हूँ।
उन्हीं सज्जन ने फिर एक बात बोला कि अब मेरा समाज की तरक्की हो पाएगी, जो एक वंचित समाज था, दलित समाज था, वो अब काफी आगे बढ़ पाएगा। उन सज्जन ने ये कहा कि आप वो समाज आपका आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों को हम वोट शराब से, पैसे से उनकी वोट को हम खरीद लेंगे, हम उनसे वोट खरीद लेंगे और हम फिर ऐसे आदमी को नेता चुन लेंगे जिसको हम चाहते हैं, आप लोग फिर भी यूज हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि आज मेरा समाज अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन ये समाज पढ़ लिख जाएगा, जिस दिन ये संपन्न हो जाएगा,